Many consecutive zeros are there at the end of the integer obtained in the product। मतलब ये बेसिकली नंबर ऑफ ज़ीरोज़ का क्वेश्चन है। ऑलराइट, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार रिपीट होता है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। एक बार पैटर्न देख लेते हैं। 1 स्क्वायर, फिर है नेक्स्ट इंटू 2 टू द पावर 4, नेक्स्ट इज 3 टू द पावर 6, नेक्स्ट इज 4 टू द पावर 8, नेक्स्ट लास्ट में जाके कहीं पे है 25 टू द पावर 50। तो ये आपको समझ में आ रहा है, जो भी इसका एक्सपोनेंट है या पार है वो बेस वैल्यू का डबल है। तो मैं अगर इस सीरीज़ को एक्सटेंड करूँ तो 5 पे पार 10 आना चाहिए, 6 पे पार 12 आना चाहिए, या फॉलो कर पा रहे हो क्योंकि 25 पे पार 50 है। तो ये इस तरीके से कंटिन्यू होगा। आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो। 24 पे पार यहाँ पे आ जाएगा 48। यस, ओके। अब नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बोला जा रहा है, तो ज़ीरोज़ का कॉन्सेप्ट होता है एज ज़ीरो इज़ ऑलवेज गिवन एज प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 2। हमेशा 5 और 2 का प्रोडक्ट होगा तो वो ज़ीरोज़ देगा आपको। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ओके, तो आपको देखना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ फाइव्स कितने हैं। फाइव्स इसलिए देखने बोल रहा हूँ क्योंकि नंबर ऑफ टूज़ 5 से ज़्यादा होगा। बट अगर आपको ज़ीरो चाहिए तो एक 5 और उसी के साथ एक 2 का पेयर होना चाहिए। 2 बहुत ज़्यादा है, 5 एक है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एक ही होगा। तो आइडियली आपको चेक करना है नंबर ऑफ फाइव्स एंड नंबर ऑफ टूज़, लेकिन आप स्टार्ट करोगे बाई टेकिंग द नंबर ऑफ फाइव्स। आइडियली ये होता है, आप सीक्वेंस कभी भी चेक कर लो, जो नंबर ऑफ टूज़ हैं वो हमेशा नंबर ऑफ फाइव से ज़्यादा आते हैं। तो मैं अगर शॉर्टकट में इसे सॉल्व करूं तो सिर्फ मैं नंबर ऑफ फाइव्स चेक कर लूँगा, जितने आ रहे हैं वही मेरे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़रा चेक करते हैं कि 5 कहाँ कहाँ पे आ रहा होगा। तो 5 सबसे पहले आएगा 5 पे पावर 10, फिर नेक्स्ट 5 आना चाहिए 10 पे पावर 20, नेक्स्ट 5, तो मैं 5 से यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 पे पावर 10, फिर 5 आएगा 10 पे पावर 20 पे, नेक्स्ट 5 आएगा 15 पे पावर 30, नेक्स्ट आएगा 20 पे पावर 40 और लास्ट में आएगा 25 पे पावर 50। अब अगर मैं इनको एक और स्टेप पे ब्रेक डाउन करूँ तो पहला वाला तो सेम रह जाएगा 5 पे पावर 10। नेक्स्ट 10 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 2, तो मैं इससे सिर्फ अगर 5 कंसिडर करूँ तो यहाँ पे 5 पे पावर 20 हो जाएगा ये। 15 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 3, तो मैं सिर्फ अगर 5 कंसिडर करूँ यहाँ से भी, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ फाइव्स चाहिए, तो मुझे दिख रहा है 5 30 टाइम्स है यहाँ पे। नेक्स्ट 20 इज़ 5 इंटू 4, तो ये बन गया 5 पे पावर 40, और लास्ट में 25 इज रिटन एज 5 इंटू 5, तो 25 को आप लिखोगे 5 स्क्वायर पे पावर 50 विच इज़ 5 टू द पावर 100। अब बेस सेम है और ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट पे हैं, तो पावर्स विल बी एडेड अप। आप पावर्स को ऐड कर दो, पावर्स को ऐड करो तो कितने हो जाएंगे, ये अल्टीमेटली बनेगा 30 60 100 एंड 100, तो 5 पे पावर 200, 5 पे पावर 200 वुड बी आर आंसर। ये मेरे लिए बन गया। अब अगर आपको सॉल्व करना है तो आप बस ये देख लो कि जो नंबर ऑफ टूज़ हैं वो 200 से ज़्यादा ही होंगे। आप बस एक बार ही चेक कर लो, जो लीस्ट वैल्यू 100 उसको भी एक ज़्यादा हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो वो आप इनको ही सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा। जैसे आपने जब इसे सॉल्व करा होगा 10 पे पावर 20, तो इसमें भी टूज़ आएगा 20 टाइम्स। फिर जब आपने 40 को सॉल्व करा तो यहाँ पे भी 2 आ रहा है 40 टाइम्स, सॉरी 2 स्क्वायर आ रहा है, तो ये बन जाएगा 2 पे पावर 80। तो 100, तो देखो सिर्फ ये दो वैल्यूज़ अगर मैं काउंट कर रहा हूँ तो यहीं पे मेरे लिए वैल्यूज़ आ जा रहा है नंबर ऑफ टूज़ के लिए 100। अभी मैं अगर मान लो 6 को कंसिडर करूँ तो 6 में 12 है, फिर जब 8 को कंसिडर करूँगा 8 पे पावर होगा 16 विच कैन बी रिटन एज 2 क्यूब टू द पावर 16, तो ये बन जाएगा 48। फिर जब मैं 12 को कंसिडर करूँगा 12 इज रिटन एज 2 स्क्वायर इंटू 3 पे पावर 24, तो ये बन जाएगा अगेन 48 टूज़। तो आप देख पा रहे हो टूज़ का जो नंबर है एग्जैक्टली आप फाइंड आउट कर सकते हो,
बट वो 200 से भी ज़्यादा होगा। मुझे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताने हैं। ज़ीरो ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर ऑफ 5 एंड 2। नंबर ऑफ फाइव्स हमेशा कम होगा फॉर एनी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। तो आपने 5 का मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। 2 में इतने मिनिमम तो 200 होंगे ही होंगे। देयरफॉर वी कैन 100% श्योरली से दैट द नंबर ऑफ zeros would be 200. I hope this helps.